हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे MHI 3 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस इन अर्ली इंडिया। ओके, जो इग्नू का आपका MHI सीरीज 3 का सीरीज़ चल रहा है उसमें हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रीको रोमन ट्रेडिशंस, राइट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम जो है इसको कंटिन्यू करते हुए देखेंगे हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस इन अर्ली इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ना सिर्फ इग्नू के लिए, ये आपका कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल UPSC मेंस, राइट, स्टेट सिविल सर्विसेज, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन फॉर UGC NET अगर आप कर रहे हैं हिस्ट्री में तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस इन अर्ली इंडिया, ठीक है। अब देखिए, अर्ली इंडिया अगर हम एंशियंट टाइम्स पे देखें तब यहाँ पे कैसे हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग होती थी, ओके, कैसे हिस्ट्री राइटिंग होती थी, हिस्टोरियोग्राफी का जो ट्रेडिशन था वो कैसा था, दैट वी नीड टू सी, ओके। तो सी, आपको सबको मालूम है, यू ऑल आर अवेयर कि उस टाइम पे जो हमारे अगर आप कुछ भी देख लेंगे, हमारे एंशियंट टेक्स्ट देखेंगे, राइट, फॉर एग्जांपल वेदास हो गए, ठीक है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, जो वेदास हैं बेसिकली वो किसने कंपोज किए हैं, ब्राह्मण्स ने। तो क्या होता था उस टाइम पे, मेजरली जो वर्क्स होते थे, एंशियंट वर्क्स, इफ़ यू सी, दे वर कंपोज्ड बाय लिटरेट मैन, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ब्राह्मण्स होते थे मेनली, उनके द्वारा ये कॉम्पोजिशंस होती थी, राइट। जो ऋग्वेदा भी हम ओरल ट्रेडिशन की बात करते हैं वो भी आप देखेंगे ब्राह्मण से हो गए, जो सेज हो गए, ठीक है, ज्ञानी लोग हो गए, वो जो है हमें बताते थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, उन्होंने कॉम्पोजिशन किया। फिर जब हिस्ट्री राइटिंग होने लगी, ठीक है, लिखे जाने लगे हमारी हिस्ट्रीज, तब भी जो है लिटरेट मैन, पढ़े लिखे लोग जनरली जो है लिखते थे, ठीक है। और किन के लिए लिखते थे उस टाइम पे, फॉर मेजरली फॉर रूलिंग एलाइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल से क्या होता था कि जैसे कुछ रिचुअल्स हैं, आपको सबको पता है, अगर हम वैदिक एज देखते हैं इंडिया में, आपने जब भी एंशियंट इंडिया पढ़ा है, यू हैव रेड कि उस टाइम पे रिचुअल्स बहुत मैटर करते थे, सेक्रीफाइसेस, राइट, अश्वमेधा हो गया, ठीक है, अलग अलग सेक्रीफाइसेस जो है रिचुअल्स होते थे। तो ये किसके लिए होते थे, फॉर द रूलिंग एलाइट, जो किंग लोग हो गए। और कौन करता था इनको परफॉर्म, जो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, वो परफॉर्म करवाते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। तो ये टेक्स्ट भी होते थे, आप देखेंगे बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किए जाते थे फॉर द रूलिंग एलाइट, फॉर जो किंग लोग होते थे, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा तक जो है कंपोज किए जाते थे। अगर आप वैसे कॉमन पॉपुलेशन देखेंगे, उनका बहुत जो है लिमिटेड, बहुत ही एक स्मॉल प्लेस मिलती है जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है। द हिस्ट्रीज रिटन इन आर एंशियंट टाइम, दे फाउंड वेरी लेस प्लेस, दे हैव वेरी लेस प्लेस फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन लोगों के लिए बहुत कम आपको जो है मेंशन मिलेगा, ठीक है। और इसी बात की जो डिबेट है ग्रीको रोमन ट्रेडिशंस के साथ होती है, वहाँ पे जो हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन था, बट उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के कंपैरिजन में ग्रीको रोमन जो टेक्स्ट होते थे, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में, वहाँ पे कॉमन लोगों को जो है ज़्यादा मेंशन किया गया है रादर हमारे टेक्स्ट में, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बेसिकली ब्राह्मण्स एंड रूलिंग एलाइट, इन दोनों के बीच में रिवॉल्व करते थे। ब्राह्मण्स मेनली कंपोज करते थे एंड किन के लिए करते थे, रूलिंग एलाइट के लिए, जो पावरफुल क्लास होती थी, ठीक है। कॉमन जो पीपल हैं, दे हैव बीन वेरी लेस मेंशन्ड इन आर एंशियंट टेक्स्ट, ओके। तो अभी हम देखो, ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि किस तरह से जो है हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस होते थे। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे, इसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज वैदिक दाना स्तुति, ठीक है। वैदिक दाना स्तुति किस टाइप के टेक्स्ट होते थे, इनको देखिए, सबसे पहले तो इनको अर्लीस्ट हिस्ट्रीज जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब आप अगर वर्ड से ही देखें
ठीक है। वैदिक, वैदिक मीन्स वैदिक एज में, ठीक है। दाना स्तुति, दाना स्तुति मीन्स दाना स्तुति, सी दान वर्ड आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी हम किसी को दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता था, रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, जैसे हमने बात की, किंग्स जो है रिचुअल्स करवाते थे फॉर देयर पावर, ठीक है। उनको जो है अपनी पावर के लिए रिचुअल्स करने होते थे, ठीक है। तो कौन करता था, ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जब रिचुअल्स करवाते थे, उसके बदले में उनको जो है कुछ उनको दान मिल गया, ठीक है। किंग उनको कुछ दान दे देता था, कुछ गिफ्ट्स दे देता था। तो बेसिकली जब ऐसे होते थे गिफ्ट्स वगैरह जो है ब्राह्मण्स को मिलते थे, तो ब्राह्मण्स कुछ जो है टेक्स्ट कंपोज करते थे, दैट आर कॉल्ड दाना स्तुतिस। ओके, उन टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता था, उनमें जो है किंग्स को प्रेज किया जाता था। ओके, ठीक है। अभी आपको कोई गिफ्ट देगा तो आप उसको प्रेज ही करोगे ना, तो इसी तरह किंग्स को जो है प्रेज किया जाता था। और फिर उसके बाद जो है इन सेक्रीफाइसेस के बारे में भी मेंशन होता था, ठीक है। तो मेनली जो सॉन्ग्स वगैरह कंपोज होते थे इन द प्रेज ऑफ किंग होते थे, किंग की प्रेज में किए जाते थे। एंड कई बार जो है किंग्स लोग भी, जो क्षत्रिय भी होते थे, वो वॉर लाइक सॉन्ग्स जो हैं वो कंपोज करते थे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मेनली ब्राह्मण और जो क्षत्रिय क्लास थी उनका ही ज़्यादा जो है रिवॉल्व करते थे, उनके ही अराउंड ये जो वैदिक दाना स्तुतिस थे। ओके, और आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखिए समझनी होगी, वैदिक दाना स्तुतिस एज वी सेड कि इसमें जो है ब्राह्मण किंग की पेट्रोनेज को डिफाइन करते थे, ठीक है, कि हाँ किंग हमें ऐसे गिफ्ट्स दे रहा है। तो उनका एक एम ऐसा भी होता था कि अगर हम उनको प्रेज करते हुए ऐसे टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, राइट, तो क्या होगा, हमारी ये जो पेट्रोनेज है, हमें ये गिफ्ट्स वगैरह देना, ये जो कल्चर है ये किंग चलाता रहेगा, राइट, ये कंटिन्यू होगा। अगर आप किसी कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपको गिफ्ट दे रहा है इन रिटर्न, एंड फिर आप उसको प्रेज भी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक सिस्टम, एक कल्चर सा चलता रहेगा, राइट। तो कहते हैं कि इसलिए भी जो है ब्राह्मण से जो है दाना स्तुतिस कंपोज करते थे, सो दैट वो जो पेट्रोनेज थी वो कंटिन्यू रहे। ओके, तो इस तरह से किंग की जो जेनरोसिटी हो गई, उसका जो काइंडनेस हो गया, उसकी प्रेज की जाती थी इन दिस वर्क्स। ओके, तो ये अर्लीस्ट हिस्ट्रीज हैं हमारे एंशिएंट इंडिया की। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज एपिक्स, ठीक है। एपिक्स आप सबको पता है, टू ग्रेट एपिक्स हैं इंडियन टेक्स्ट, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो महाभारता एंड रामायणा, ठीक है। अब देखिए महाभारता एंड रामायणा, इनकी इम्पोर्टेंस भी है, इनका कुछ जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, सो सी अब क्या है, देखिए लिमिटेशंस की अगर हम पहले बात करें, आपको पता है ये जो कंपोज हुए हैं महाभारत, इतना बड़ा हमारा एपिक है, रामायणा, ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि लाइक एक ये बस मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंपोज हो गए होंगे, राइट, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इनको कंपोज होने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, अगर आप एग्जैक्ट इनका टाइम पीरियड देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी से लेके, मतलब इसमें जो एपिक्स हैं, ठीक है, इसमें जो डेट्स आपको मिलेंगी, जो नरेशंस मिलती हैं, फर्स्ट मिलेनियम बीसी की मिलती हैं, बट ये जो फाइनली इनका जो कॉम्पोजिशन हुआ दैट अक्कर्ड इन 4 to 5 सेंचुरी एडी, ठीक है। तो देखिए 1000 बीसी के टाइम के ये जो है नरेशंस बताते हैं वैदिक एज की जब हम बात कर रहे होते हैं, राइट, और जो फाइनल कॉम्पोजिशन होता है वो 400 to 500 एडी के बीच में होता है। तो सी इतना टाइम पीरियड का गैप है। अब जब इतना टाइम पीरियड का गैप हुआ, पहले क्या होता था आपको पता है, ओरल ट्रेडिशन में चलती थी बातें, कुछ सुनी सुनाई बातें आगे लिखी जाती थी, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। और फिर जब लिखी भी गई तो नेक्स्ट वर्जन्स निकाली गई। फॉर एग्जांपल महाभारत देखोगे आप, ठीक है, वो अलग अलग वर्जन्स में लिखा गया, एक फाइनल कंपोजिशन जो है ऐसा नहीं थी फर्स्ट इंस्टांस में बन गई, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, जब देखिए ओवर द टाइम इतना लंबा टाइम लग गया इनको कंपोज करने में, उससे क्या हुआ, ऑल्ट्रेशंस आ गई इसमें, ठीक है। तो दे सफर्ड इंटरपोलेशंस एंड एक्स्ट्रापोलेशंस। जब हम लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं तो एक डिसएडवांटेज यही आता है कि उसमें कुछ एडिशंस, कुछ डिलीशंस हुई, ठीक है। तो जो ओरिजिनल कैरेक्टर था हिस्ट्री का वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे कई इवेंट्स ऐसे भी उसमें मेंशन किए गए हैं जिनका कोई हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या कुछ मतलब उसका हमें वैलिडेशन नहीं मिलता,
ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो जो ओरिजिनलिटी होती है वो कहते हैं कि मे बी लूज हो गई, ठीक है। इवन इवेंट्स वेयर आप देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे जिनको एपिक्स में मेंशन किया गया है, बट कहीं और आपको लेटर वैदिक लिटरेचर में उनको आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन रहती है। बट अभी जैसे हमने बात की थी, लिमिटेशन के साथ साथ इसके कुछ जो है एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एपिक्स हैं दैट कंटेन सम जीनियोलॉजीज, ठीक है, इसमें जीनियोलॉजीज भी हैं। जीनियोलॉजीज अब कैसे हो गई कि लीनिएजेस के बारे में, वंश जो होते थे उनके बारे में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा सबको कि जैसे राम जी हैं, ठीक है, राम जी बोलते हैं कि हाँ मीन्स वो वंश उनका रामायण में जब बात आती है, ठीक है, राम जी के वंश की बात करते हैं। सो अब जैसे वो चंद्र वंश के थे, ठीक है, इस तरह से सूर्यवंश सूर्यवंश के थे, ठीक है, इस तरह सूर्यवंश, ठीक है, देन सोलर लीनिएज दैट इज, ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रवंश, लूनर लीनिएज, ये सब चीज़ें मेंशन हुई हैं हमारे एपिक्स में। तो अब इसका क्या यूज़ हुआ, देखिए इसका यूज़ अब अर्ली मेडिवल पीरियड में आप अगर राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इवन अगर आपने जो हमारी सीरीज़ चली है, ठीक है, तो उसमें हम अर्ली मिडीवल स्टेट का पढ़ते हैं MHI 4 में, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो राजपूत थे उन्होंने कैसे क्लेम किया, कैसे वो अर्ली स्टेट जो है अर्ली मिडीवल एज में स्टेट्स कैसे बनी। तो राजपूत का वही रहता था कि हम इस लीनिएज से बिलोंग करते हैं। वो क्लेम को यूज़ करके उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, उन्होंने पावर एक्वायर किया। बहुत सारे ऐसे लीनिएज आपको जो है राजपूत ऐसे मतलब राजपूत की जो है क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जिन्होंने इन लीनिएजेस का यूज़ किया। तो इस तरह से देखिए एंशियंट टाइम से इनका लिंक बनता है अर्ली मिडीवल पीरियड में, जब ये जो लीनिएजेस थी ये यूज़ हुई टू क्लेम पावर, राइट, अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन सेकंड थिंग, ये उस टाइम का जो सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस था, राइट, उनके बारे में भी ये बताते हैं, ठीक है, कि कैसे उस टाइम पे चीज़ें थी वो भी ये बताते हैं। तो इस तरह से दो हमारे एपिक्स में लिमिटेशंस हमने देखी, ओवर द टाइम उनमें ऑल्ट्रेशंस आई हैं, बट फिर भी जो है एक सेंस में दीज आर यूजफुल फॉर अस, राइट। हमें जीनियोलॉजीज के बारे में बताते हैं, दे टेल अस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। Then see, the third category is Puranic genealogies. For example, we are talking about genealogies in epics, ठीक है। अभी epics में हम जैसे बात कर रहे हैं, they are important। ऐसे ही जो पुरानाज है, पुरानाज में बहुत अच्छे से जो है आप देखेंगे एक क्रोनोलॉजिकली जो है किंग्स का मेंशन है, ठीक है, डायनेस्टीज का मेंशन है, ये पूरा जीनोलॉजीज जो है मेंटेन की गई हैं, और दैट इज़ इन सिस्टमेटिक मैनर, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर में किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है ऑफ हिस्ट्री, जब भी हमें मिडिवल पीरियड का हिस्ट्री देखना होता है, ठीक है, या उस टाइम के डायनेस्टीज वगैरह के बारे में देखना होता है, तो ये जो पुरानी जीनोलॉजीज हैं दे बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या होता है कि इनका आप देखेंगे इंस्क्रिप्शंस, जैसे हम कह रहे थे कि एपिक्स में जो है महाभारत रामायण, कई बार उसके इवेंट्स जो हैं या कैरेक्टर्स हैं हमें उनका कोई भी लेटर वैदिक कल्चर में और कहीं हमें नहीं मेंशन मिलता, राइट। बट अगर आप पुरानास की बात करेंगे, यहाँ पे जो डायनेस्टीज मेंशन की गई हैं उनका कई बार आपको मेंशन इवन कॉइन्स में, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, उधर भी जो है ये मेंशन है, ठीक है, हमें वहाँ पे भी जो है एविडेंसेस मिले हैं। तो इस तरह से ये पुराना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ओके। तो और एक बात देखिए, अब इनको जो लिखा गया था ये कंपोज हुए थे ड्यूरिंग मिड फर्स्ट मिलेनियम एडी के अराउंड, ठीक है। और इनको देखिए क्या होता है, इनको जो बोलते हैं कि इनको कंपोज किया गया, तो एक सोशल ग्रुप था कॉल्ड सूतर्स करके एक सोशल ग्रुप था। इनका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनकी कॉम्पोजिशन में, ठीक है। और ये जो सूतर्स थे इनको क्या बोला जाता था, ज्वेल्स ऑफ द किंग, या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्टर्स ऑफ किंग, ठीक है। तो इस तरह से लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनको बोला गया है।
बट अगर आप फाइनली पुराणास का कॉम्पोजिशन देखोगे, जो ये पुराण थे, विष्णु पुराण, अलग अलग पुराण हुए हैं, ठीक है, तो इनके ऑथर्स किनको देखा गया है, ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ वहाँ पे चेंज हुआ है, बट फिर भी जो है पुराण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे हम लीनिएज की बात कर रहे थे, डिफरेंट डायनेस्टीज की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या होता है, वो जो लीनिएज है ना, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लीनिएज आपको बेसिकली देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल क्या है, एक तो किंग्स की जैसे हमने बात की, डायनेस्टीज, उनकी लीनिएज हो गई, राइट, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में वी कम टू नो फ्रॉम दिस पुराणास। सेकेंडली सी, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे ब्राह्मण्स होते थे, सेज होते थे, साधु होते थे, जो कि ये सारा हिस्ट्री राइटिंग करते थे, बताते थे, ठीक है। उनका भी जो लीनिएज है, ठीक है, अलग अलग उनकी भी फैमिलीज होती थी, आपने सुना है शंकराचार्य, उनके आगे लड़के हैं ना, उनका भी एक पूरा लीनिएज चलता था। तो वो जो सेजेस के लीनिएज है वो भी मेंशन्ड है इन पुराणास, ठीक है, जो अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट किया जिन्होंने, ठीक है, ओवर द टाइम। तो इस तरह से सी यहाँ पे 2 टाइप की जीनियोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी, एक सेजेस की, देन सेकंड किंग्स की। और किंग्स की भी जो है वो फर्दर डिवाइड होती है, कलयुग का टाइम, प्री कलयुग, ठीक है, और एक पोस्ट कलयुग। तो इस तरह से 2 होती हैं। फर्स्ट जो प्री कलयुग है, राइट, ठीक है, कलयुग से पहले, उनको क्या बोल देते हैं, जो ओरिजिनल सोलर एंड लूनर लीनिएज थे। फॉर एग्जांपल हम जैसे रामा की बात करते हैं, राम, लॉर्ड राम, राइट, वो ओरिजिनल हो गए, बाद में उनके डिसेंडेंट्स आते गए, ठीक है, तो वो सेकंड कैटेगरी बन जाती है पोस्ट कलयुग वाली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जीनियोलॉजीज का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा गया है, एंड दैट टू इन सिस्टमेटिक मैनर। और इसलिए ये हमारे लिए, जब भी हम हिस्ट्री का सोर्स देखते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का, तो दीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब जैसे हमने देखा कि ये जीनोलॉजीज हमेशा हेल्प करती हैं, इन्होंने हेल्प किया टू किंग्स को टू कंसोलिडेट देयर पावर, ठीक है, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपना क्लेम दिखाने के लिए कि हाँ इस एरिया में तो हमारा क्लेम है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा किंगडम है, इसके रिसोर्सेज जो हैं हमारे हैं, राइट, वो एक क्लेम करने के लिए किंग्स को हेल्प किया। देन उसके बाद जो है उस टाइम पे डिफरेंट जो नेटवर्क्स, पैटर्न्स होते थे बिटवीन द किंग्स वगैरह, उसको भी ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और जो किंग्स का क्या टाइम ड्यूरेशन रहा है, उनके क्या नेम्स रहे हैं, उनके भी यहाँ पे आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मिलते हैं इन पुराणास, ओके। सो दैट बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी, ये हो गए हमारी 3 कैटेगरीज वी हैव डन। देन अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर कोर्टली ट्रेडिशंस, प्रशस्ति एंड चरिता। देखिए ये आपको 10 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रशस्ति एंड चरितास, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोर्टली ट्रेडिशंस आर बेसिकली जो कोर्ट में किंग्स के लिए लिखे जाते थे, और मेनली कौन लिखते थे, कोर्ट पोइट्स लिखते थे। जैसे आपको पता है हर्षा के टाइम पे भान भट्ट थे, राइट, तो वो जैसे कोर्ट पॉइंट्स होते थे, वो अपने किंग की प्रेज में उनकी ब्रेवरी को किससे जो है शो करते थे, राइट। तो जैसे राजतरंगिणी है, ठीक है, सॉरी राजतरंगिणी मैं गलत बोल गई, ठीक है, हर्षचरिता है, हर्षचरिता वॉज रिटन बाय भान भट्ट, ठीक है, भान भट्ट ने हर्षा के लिए लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो कोर्टली ट्रेडिशंस होते थे, प्रशस्ति एंड चरितास, ठीक है, बेसिकली जो है किंग्स की प्रेज के लिए होते थे, किंग्स के जो है ब्रेवरी के किस्से, कुछ उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़, उनको हाईलाइट करने के लिए होते थे, ठीक है। तो ये क्या थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते थे जिनमें टेक्स्ट वगैरह आते थे, जो कि किंग्स की रॉयल कोर्ट से एसोसिएटेड बेसिकली होते थे, और इनके टारगेट्स लाइट ऑडियंस ही होती थी, ठीक है, कॉमन पीपल को नहीं देते थे, ये कि कॉमन लोगों के पढ़ने के लिए नहीं था, बेसिकली किंग्स को डेडिकेट होते थे, और एलाइट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होते थे। जो एलाइट क्लास थे क्या थे, बेसिकली किंग का इन्फ्लुएंस दिखाना, किंग का पावर दिखाना, उसके लिए होता था ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब प्रशस्ति की अगर बात करते हैं, प्रशस्ति बेसिकली क्या थी, यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शंस थी। यूलॉजिस्टिक मतलब किसी को प्रेज करना, वो इंस्क्रिप्शंस जिसमें किंग को प्रेज किया जाता था। बस देखिए प्रशस्ति और चरिता में बेसिकली इतना ही फर्क है। प्रशस्ति होती थी, वो होती थी इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, जो एनग्रेविंग्स होती है इंस्क्रिप्शन की फॉर्म, जिसमें शिलालेख हम बोलते हैं, तो वो उस तरह से होता था। चरितास क्या होते थे, वो वैसे जैसे रिटन टेक्स्ट होते हैं,
ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। अदरवाइज यही होता था कि मेनली कोर्टली पोइट्स करते थे, ठीक है, इलाइट क्लास के पढ़ने के लिए होती थी और किंग्स को डेडिकेट की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रशस्ति का अगर हम देखें, ठीक है, मेनली 4th सेंचुरी एडी के ड्यूरेशन में ये कंपोज हुए। ठीक है, और अगर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की आप बात करो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति आपको पता भी होगा, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है और ये कंपोज किसने की थी? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट हरिसेन ने। ठीक है, तो इसमें देखिए अब जैसे हमने बात की कि जो कोर्ट पोइट होता था उसको अपने किंग को प्रेज करना होता था, उसकी जो है ब्रेवरी के किस्से, ठीक है, उनकी जो है कुछ भी अच्छी क्वालिटीज़, उनको हीरोइक क्वालिटीज़ यू कैन से, ठीक है, उनको जो है मेंशन करना होता था। तो इसमें भी हरिसेन ने वैसा ही किया है। जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में उन्होंने जो अलग अलग जगह एक्सपीडिशंस किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स करे, वो सब उनकी हीरोइक क्वालिटीज सब वो मेंशन किया था। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि देखिए कई बार क्या होता था जब ये प्रेज करते थे ना पोइट्स, तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के भी कर देते थे। ठीक है, एग्जैजरेशन भी हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये क्या बोलते हैं हरिसेन की जो समुद्रगुप्त थे ही वॉज ऑल राउंडर। ठीक है, और वो हर चीज़ में एक्सेल करते थे, हर चीज़ में ही वॉज परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ थोड़ा कई बार आपको एग्जैजरेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक और क्या बात भाई कही कि जैसे समुद्रगुप्त थे, ठीक है, उनको वुंड्स वगैरह होते थे, जख्म होते थे जब मिलिट्री एक्सपीडिशंस करते थे, राइट। ठीक है, तो उनको भी कोई ऐसा जख्म वगैरह हो जाते थे, वुंड्स हो जाते थे, ठीक है, तलवार से या कोई कैसे जब भी ओपोजिशन सामने होती थी। तो ये हरिसेन बोलते हैं कि जब ऐसे वुंड्स वगैरह होते थे बॉडी पे समुद्रगुप्त की, तो वो और हैंडसम लगते थे और स्मार्ट लगते थे। सी दिस इज एग्जैजरेशन। यहाँ पे इनडायरेक्टली हरिसेन क्या कहना चाह रहे हैं, ही वांट टू टेल अबाउट द ब्रेवरी ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, उनकी ब्रेवरी के किस्से बता रहे हैं, बट क्या बोल रहे हैं कि वो और ज़्यादा सुंदर लगते थे। तो दिस इज काइंड ऑफ पोएटिक एग्जैजरेशन। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रशस्ति जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पुलकेशिन टू की। ठीक है, जो चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन टू, आप सबको पता है ये जो है रवि कीर्ति उनके कोर्ट पर थे, उन्होंने की थी। ठीक है, रवि कीर्ति ही बताते हैं कि कैसे उन्होंने हर्षा को पुलकेशिन टू ने डिफीट किया था, राइट, विंध्यास क्रॉस करने को रोका था। ठीक है, ये आप जब भी एंशिएंट हिस्ट्री हर्षा के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट जो है एक प्रशस्ति है पुलकेशिन टू की। ठीक है, चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन टू, और कंपोज किसने की? उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। देन अब अगर हम चरिता की बात करें, चरिता भी वही सेट की इट इज़ सिमिलर टू प्रशस्ति, वैसा ही था, बट ये क्या होते थे रिटन टेक्स्ट होते थे जनरली, और इसमें भी ऐसा होता था कि किंग्स हो गए, कोई भी ग्रेट पर्सन्स हो गए, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ्स के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, और ये भी जो है इलाइट ऑडियंस के लिए ही मेनली होती थी। ठीक है, अब अगर आप इसमें मेन एग्जांपल एक वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल देखेंगे दैट इज बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता किसने कंपोज की थी? अश्वघोषा। अश्वघोषा आपको याद आएगा बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आप याद करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। ठीक है, उसमें आपको अश्वघोषा का नाम मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए अश्वघोषा कौन थे कि जिन्होंने काइंड ऑफ सन्यासी अगर बुद्धिज्म की फॉर्म में देखें, जिन्होंने वर्ल्ड वगैरह रिनाउंस कर रखा था, त्याग कर रखा था सब। ठीक है, वो थे, पर इस डिस्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, वो अपने जो बुद्ध चरिता है उसमें कोर्टली लाइफ की जो कोर्ट की लाइफ होती थी, किंग्स की लाइफ होती थी, ठीक है, उनकी लग्जरीज की बात करते हैं। ठीक है, उधर कैसे लग्जरीज होती थी वो डिस्क्राइब करते हैं। मेजरली वो जो है क्वेश्चंस का जो कुशान थे उनका कोर्ट का टाइम पीरियड बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है चरिता है। देन नेक्स्ट हमने जैसे पहले भी बात की थी हर्ष चरिता जो भान भट्ट ने लिखी थी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है चरिता की। ठीक है, तो इसमें भी जैसे भान भट्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हर्षा को जो है प्रेज करते हैं, एग्जैजरेट भी करते हैं। ठीक है, इवन अब जैसे वो एग्जैजरेट कैसे करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो हर्षा थे उनको कई बार इतना गुस्सा आता था, ही गॉट सो मच एंग्री कि उनके जो फीट थे, उनके जो पैर थे वो गुस्से से,
ठीक है, लाल हो जाते थे, उनको अपने जो सबॉर्डिनेट किंग्स थे, ओपोजिशन के किंग्स होते थे, उन पे इतना गुस्सा आता था, ठीक है, ही गॉट सो मच एंग्री कि उनके जो फीट हैं दैट बिकम रेड, ठीक है, वो हम कहते हैं गुस्से से लाल हो गए, तो इस तरह से हर्षा बोलते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ पोएटिक एग्जेजरेशन। ओके, तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट चरितास हैं जो हमने देखी, बुद्ध चरिता, हर्ष चरिता, देन कम्स रामचरिता, ठीक है, रामचरिता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो रामा पाला रूलर थे, पालस के रूलर थे रामा, उनको जो है उनके बारे में मेंशन किया गया है और उनको यहाँ पे लॉर्ड राम से कंपेयर किया गया है, ठीक है, तो इस तरह से उनकी प्रेज की गई है। तो ये प्रशस्ति और चरिता बेसिकली यही थे कि अपने किंग्स को प्रेज करते थे, कोर्ट पर्स, और बेसिकली क्या होता था कि ये जो है उनकी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, किंग्स की पावर को दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता था रूलर्स खुद इनसिक्योर वगैरह फील करते थे, तो उस चीज़ को होता था कि हाँ उनकी पावर को हाईलाइट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया है प्रशस्ति एंड चरिता को। ओके, देन ये हो गया हमारे ये इम्पॉर्टेंट वो ट्रेडिशंस हैं जो मेनली रूलिंग एलाइट और लिटरेट मैन या किंग्स वगैरह के जो हैं अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बिना भी जो है कुछ और ट्रेडिशंस थे हमारी अर्ली हिस्टोरिकल राइटिंग के जो है कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे कौन से और हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं जो कि जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होते थे, फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म था, है ना, उस टाइम जैनिज़्म था, ब्राह्मणिज़्म, ठीक है, तो इनके भी जो है रिलीजियस टेक्स्ट भी होते थे, तो वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन होता था। और इन सब में से जो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो समझा गया है, ठीक है, हिस्ट्री वाइज, तो दैट इज़ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आप देखेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं बुद्धा की डॉक्ट्राइंस के, राइट, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी पहले, है ना, तो अर्ली बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो 3 काउंसिल्स हुई उनका प्रॉपर जो है एक रिकॉर्ड मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में जो है जैसे जैसे मोनेस्टिक ऑर्डर डेवलप हुआ, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली जो है इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, ठीक है, आपको तभी हिस्ट्री का पता लगता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे महापरिनिर्वाणा हुआ था, मतलब दैट इज़ कि गौतम बुद्ध जो है साल्वेशन जैसे उन्होंने अचीव कर ली थी, डेथ वगैरह उनका हो गया था, ठीक है, तो उस महापरिनिर्वाणा, तो उसके टर्म्स में एक कैलेंडर आप देखेंगे, वो भी उस टाइम जो है क्रोनोलॉजी कैलेंडर वो भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो जो क्रोनोलॉजी उनकी टर्म्स में महापरिनिर्वाणा की टर्म्स में हुई थी उसमें भी जो है इवेंट्स को मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम AD BC की बात करते हैं, राइट, ये हम जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, बिफोर क्रिस्ट, बाद में, ठीक है, तो इस तरह से महापरिनिर्वाणा की टर्म्स में भी क्रोनोलॉजी सेट की, इवेंट्स वैसे डिस्क्राइब किए इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, और मीन्स रिकॉर्ड कीपिंग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था। और इवन जैसे मोनेस्ट्रीज, बुद्धा की मोनेस्ट्रीज होती थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और किंग्स होते थे, उनमें आपस में रिलेशंस कैसे थे। फॉर एग्जांपल आपको पता है अशोका के टाइम बुद्धिज्म कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जो टेक्स्ट हैं दीपा वंसा, महावंसा, उसमें जो है वो रिलेशंस को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बीच में एंड किंग्स के बीच में होता था, ठीक है। तो इस तरह से ये और कुछ ट्रेडिशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो अभी हमने मेनली कोर्टली ट्रेडिशंस और किंग्स के अराउंड पढ़े थे, उनसे ये थोड़ा जो है अलग हो जाते हैं, अदर ट्रेडिशंस। ओके, तो ये हो गया। सो अब हमें देखिए हमने पूरा डिस्कस किया, तो ये है कि वहाँ हमें पता लग रहा है कि उस टाइम पे भी प्रॉपर सेंस थी हिस्ट्री राइटिंग की, राइट, तभी ये प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की हमने बात की, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा खासा हमें सेंस थी। बट जो हमारा ये हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन था, अर्ली हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन, इसको क्या कहा गया है कि दैट इज़ रिच, ठीक है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स में इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है ना, तो ये रिच था, ठीक है, अगर हम वैसे देखते हैं डिटेल्स वाइज। बट कहीं ना कहीं इट वाज रिस्ट्रिक्टेड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लोगों का जो है मेंशन बहुत कम हुआ है। मेनली ये जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द लिटरेट मैन, ब्राह्मण्स हो गए, ठीक है, क्षत्रियास हो गए जो रूलिंग क्लास होती थी, और द एलाइट ऑडियंस, ठीक है, इनके अराउंड ही ज़्यादा था। जो कॉमन पीपल थे उनके रिगार्ड में हमें कम जो है
यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग मिलती है एंशियंट टाइम्स में। दैट्स वाई क्या बोला गया कि दीज वर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। बट हाँ, वैसे जो इनमें डिटेल्स डिस्क्राइब हुई हैं, इवेंट्स डिस्क्राइब हुए हैं, दैट वर रिच इन डिटेल, ओके। तो इस तरह से देखिए आज हमने टॉपिक कवर किया है अर्ली हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको ये अभी आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की, ठीक है। और बाकी इसके बिना आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू गाइज। देखिए आपके जो है पेड कोर्सेज भी मैंने स्टार्ट किए हैं, MHI 3 का पेड कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है स्टूडेंट्स का, जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस रहती हैं, पूरा प्रॉपर डाउट सेशन भी रहता है कि हाँ लाइव क्लासेस हैं तो इंटरेक्टिव होता है, स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं वो क्लियर करते हैं, राइट, ठीक है। और सारे प्रॉपर आपको नोट्स विद रिस्पेक्ट टू इग्नू एग्जाम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे जो हैं पेड क्लासेस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो। अभी नेक्स्ट हम MHI 9 की स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।